हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोग आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, आप लोगों के लिए ये बता देता हूँ कि जिन लोगों ने इस चैप्टर 10 के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स की 6 टाइप्स होती हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? पहली नॉर्मल सॉल्ट, दूसरी एसिडिक सॉल्ट, तीसरी बेसिक सॉल्ट, चौथी डबल सॉल्ट्स, पांचवी मिक्स्ड सॉल्ट्स और छठी कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, अभी से पहले हम लोग सॉल्ट्स की 3 जो टाइप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स को, एसिडिक सॉल्ट्स को और बेसिक सॉल्ट्स को। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्ट्स की चौथी टाइप, फोर्थ टाइप जो कि है डबल सॉल्ट्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखो नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है डबल सॉल्ट, डबल का क्या मतलब होता है? 2। ठीक है, सो यहाँ से आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। सो डबल सॉल्ट्स को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि द सॉल्ट that is formed by 2 normal salts when they are crystallized from a mixture of equimolar saturated solutions। ठीक हो गया जी। अब जैसे देखो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे आप इनको डिफाइन करते हैं। डबल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि बनता है बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट्स, 2 नॉर्मल सॉल्ट्स से मिलकर जो बनने वाला सॉल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है डबल, डबल का मतलब होता है 2। ठीक है, अब कब बनता है? जब 2 सॉल्ट्स मिलते हैं, व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक तो टर्म यूज हो रही है क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक टर्म यूज हो रही है इक्विमोलर और एक टर्म यहाँ पर यूज हो रही है सैचुरेटेड। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब इक्विमोलर का मतलब तो हो गया हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन 2 नॉर्मल सॉल्ट्स का आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उनमें दोनों जो सॉल्ट्स होंगे उनके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करने हैं आपने। ठीक हो गया। फिर उन 2 सॉल्ट्स को जब आपने मिक्स किया, देन उनका जब आप सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर रहे होंगे तब वो सॉल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मज़ीद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके, उस ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन के जो है ना 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि कम मिकदार में मौजूद होता है और जो सॉल्वेंट होता है ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर में शुगर ऐड करनी है तो ऑब्वियस सी वाटर है, शुगर के मुकाबले में वाटर की मिकदार तुसी ज़्यादा लोगे। ठीक है,
शुगर जो है वो कम लोगे और वाटर जो है वो ज़्यादा लोगे। सो इस तरह से जो शुगर होगी उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे और जो वाटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको इतना समझ आ गया कि डबल सॉल्ट को बनाने के लिए 2 नॉर्मल सॉल्ट लेने हैं, ठीक है, उनका जो है आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है, ठीक है, और उनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, ठीक हो गया। फिर उस सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, क्रिस्टलाइज करना है, ठीक है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी है, ठीक हो गया। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो क्रिस्टलाइजेशन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ solid crystals precipitating from a solution। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या बनाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं प्रेसिपिटेटिंग फ्रॉम ए सोल्यूशन। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सोल्यूशन, ठीक है। तो एक सोल्यूशन में सॉलिड क्रिस्टल्स का, सॉलिड पार्टिकल्स का जो बनाने का प्रोसेस है उसको बेसिकली आप लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्रिस्टलाइजेशन को। देखो, सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है कि एक बीकर लेना है, ठीक है, ये आपने बीकर ले लिया, इस बीकर में आपने इम्प्योर जो है सॉल्ट ऐड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये बीकर लिया, इसमें जो है आपने क्या डाल लिया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर के बाद आपने इसमें जो है क्या ऐड करना है, इम्प्योर सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है, या सॉल्ट ऐड कर दो कोई भी जिसके आपने क्रिस्टल्स बनाने हैं, ठीक है। मैं इम्प्योर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना ये फिर प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन इसीलिए करते हैं कि कोई भी इम्प्योर सॉल्ट है तो उसको हमने प्योर बनाने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आप इम्प्योर सॉल्ट ले लें या कोई भी सॉल्ट ले लें जो कि वाटर के अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। अब क्या करें, इसको साथ साथ जो है आप लोग हीट करते जाएं, ठीक है। इसको जब साथ साथ आप लोग हीट करेंगे और साथ साथ आप क्या ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप साथ साथ स्टिर करते जाएं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आप साथ साथ इसको क्या कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं, ये हमने स्टिरर यूज़ कर लिया, ठीक है। जब साथ साथ आप इसको स्टिर करते जा रहे हैं और साल्ट जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता जा रहा है और साथ साथ आप नीचे से हीट कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि मज़ीद जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना बंद कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने हीट देना बंद कर देनी है, मीन्स कि इसको चूल्हे से उतार लेना है, ठीक है, या बर्नर से आपने इसको उतार लेना है, ठीक है, और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये सोल्यूशन जो है वो ठंडा हो जाएगा फिर इसको आपने क्या कर लेना है, फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर कर लेना है, ठीक है। जब आप फ़िल्टर आउट कर लेंगे इसको, फिर आपने इसको कुछ दिन के लिए पड़ा रहने देना है, ठीक है। जब ये कुछ दिन तक पड़ा रहेगा तो कुछ दिन गुजर जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो तह होगी यहाँ पर आप नोट करोगे कि ये क्रिस्टल्स बन जाएंगे इस सॉल्ट के, और वो जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होंगे वो क्या होंगे, प्योर सॉल्ट होगा वो, ठीक है, अगर तो आप कोई इम्प्योर सॉल्ट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सो ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि आप क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो डबल सॉल्ट का है। सो आप लोगों ने डबल सॉल्ट को भी इसी तरह से प्रिपेयर करना होता है कि 2 आपने सॉल्ट्स ले लेने हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स, इक्वी मोलर
कंसंट्रेशन होनी चाहिए उनकी, मीन्स के दोनों के जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। तो उनका आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। फिर उसको इसी तरह इसी प्रोसेस से गुजार कर उसकी क्या कर लेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे। एट द एंड जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो आपके पास क्या होगा, फिर डबल सॉल्ट होगा, ठीक है। अब डबल सॉल्ट के कंपोनेंट्स मतलब जिनसे डबल सॉल्ट बना है, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखते हैं। अब डबल सॉल्ट किन से बना है, दो नॉर्मल सॉल्ट से बना है, ठीक है। तो वो डबल सॉल्ट के अंदर भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या रखेंगे, बरकरार रखेंगे, ठीक हो गया। सो ये तो था डबल सॉल्ट्स। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो डबल सॉल्ट की जो पहली एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं वो है मोहर्स सॉल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं मोहर्स सॉल्ट। इसका क्या फार्मूला होता है, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2O, ठीक है। ये एक डबल सॉल्ट की एग्जांपल है जिसको आप क्या बोलते हैं, मोहर्स सॉल्ट बोलते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं पोटाश एलम की, ठीक है। पोटाश एलम का क्या फार्मूला होता है, K2SO4.AlSO4 thrice.24H2O, ठीक है। सो ये हो गया पोटाश एलम का फार्मूला जो कि एक डबल सॉल्ट है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग डबल सॉल्ट की यहाँ पर देख लेते हैं, विच इज़ फेरिक एलम। फेरिक एलम का क्या फार्मूला होता है, K2SO4.Fe2SO4 3.24H2O, ठीक है। सो ये आपने देख ली एग्जांपल्स डबल सॉल्ट की। अब यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर ना आपको पोटाश एलम को प्रिपेयर करने का तरीका बता देता हूँ कि किन दो नॉर्मल सॉल्ट्स को लेकर आप लोग एक डबल सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, जो कि अभी हमने देखी एग्जांपल पोटाश एलम, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से आपने दो नॉर्मल सॉल्ट्स लेने हैं और फिर उनके रिज़ल्ट में जो सॉल्ट बनेगा पोटाश एलम वो डबल सॉल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ले लिया एक नॉर्मल सॉल्ट पोटाशियम सल्फेट K2SO4 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है जी। इसका आपने इन दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स का वाटर के अंदर क्या बना लेना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है, ठीक है। और फिर उसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजार कर फाइनली जो आपके पास डबल सॉल्ट बनेगा K2SO4.Al2SO4 3.24H2O, ठीक है। सो ये पोटाश एलम इस तरह से आपके पास ये डबल सॉल्ट बन जाएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।